आज की प्रेरणा प्रसंग। आसक्ति का परिणाम। एक सन्यासी विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु तप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर व्यापारी गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वहीं उन सन्यासी की कुटिया में बिताई। वह सन्यासी के स्वभाव व सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वह कंबल बहुत आकर्षक लगा। वे उसे बार बार छूकर निहारता रहता। ऐसा सुंदर व कोमल कंबल उसने कभी नहीं देखा था। वह अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अतः सन्यासी का दिनों दिन उस कंबल से लगाव गहरा होता गया। अब उसको हर समय कंबल की चिंता सताती कि वह खराब या गंदा न हो जाए या फिर कहीं कोई और उसे चुरा न ले आदि। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो श्रद्धा, प्रेम व लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, उसका स्थान अब उस कंबल ने लिया था। अंततः कंबल के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस समय उसके मन में अंतिम ख्याल केवल कंबल का ही आया, जिसके कारणवश वह सन्यासी जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया था और वह कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। अतः प्राण त्यागते समय भी केवल कंबल का विचार ही उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के 8:05 श्लोक में कहा है कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे व मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु एक कंबल से हो गया था। अंततः उसी का ही ख्याल उसे मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वह सन्यासी अगले जन्म में पतंगा, कपड़े का कीड़ा मौत बनकर पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्मों तक, जब तक वह कंबल कीड़ों द्वार खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया, तब तक वह सन्यासी बार बार वही पंतगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। शिक्षा। अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वह ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्रा में बहती है, परंतु इस अस्थायी तथा नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण व लगाव वह छतरियां हैं, जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं। ईश्वर ने अपनी लीला द्वारा हर वस्तु का निर्माण किया है व उनसे आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की है। वह उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे क्रमिक विकास व उसे पूर्ण परमात्मा, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में सदा अतृप्त रहने वाली एक तड़प व बेचैनी का भाव भी भर दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में जब भी परमात्मा के अलावा कुछ भी और प्राप्त करते हैं, तो निश्चितता कुछ समय के पश्चात हमारे मन में उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भय शीघ्र ही उत्पन्न होकर हमें बेचैन करने लगता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज का प्रेरक प्रसंग। जाग उठा परोपकार। एक समय की बात है। गंगानगर गांव में राजू नामक एक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत था, इसलिए वहां के सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। राजू नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र होने के कारण चाचा नंबरदार के नाम से पहचाने जाते थे। सभी उनका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते थे। उनका अपना मकान गांव की चौपाल पर छोटा सा था। उसके अंदर आम का एक पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खाया करते थे। राजू चाचा का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था कि वे बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्यार किया करते थे। राजू चाचा हर साल बरसात के मौसम में जब आम पक जाते थे, तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे।
किसी कारणवश पिछले 2 वर्षों से यह परंपरा टूट गई थी। बच्चे उनकी इस बात पर बहुत नाराज रहने लगे थे, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि राजू चाचा का रौब भी बच्चों पर कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि चाचा ने एक बार उनको आम की दावत नहीं दी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर बोर आया और आमियां छोटी छोटी बनने लगी, तो बच्चों ने देखा कि चाचा राजू आज गांव में नहीं है। तब सब बच्चों ने मिलकर आम के पेड़ पर पथराव कर दिया। उनकी सारी आमियां झाड़ दी। आमियां उठाकर बच्चे अपने अपने घर ले गए। कुछ ने खाई और कुछ ने बर्बाद की। राजू चाचा को जब इस बात का पता चला तो इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर वे अपने गुस्से को पी गए। किंतु फिर वे किसी अच्छे से मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल आम का मौसम आया। राजू चाचा ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया, आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके न जाने पर नाराज न हो जाएं। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मजे लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चे को अंगड़ाई आने लगी, तो अनायास ही एक बच्चे की नजर चाचा के घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहां छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते डरते चाचा राजू से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गांव भर में बो दो। और आम के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? बच्चों के बीच से एक धीमा स्वर उभरा, परंतु उस धीमे स्वर को चाचा राजू ने सुन लिया था। तब उन्होंने जाते बच्चों को रोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रख कर बोले, जब तक तुम्हारे द्वारा बोए गए पेड़ों पर आम आए, तब तक तुम हमारे पेड़ से हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा। यह तुम्हें हर साल अपने पेड़ के इसी प्रकार आम खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगेंगे तो तुम जिंदगी भर अपने पेड़ों से आम खाना। चाचा राजू की बात सुनकर बच्चे खुश हुए। वे हल्ला गुल्ला करते उनके घर से बाहर निकल गए। कई ने चाचा जिंदाबाद की आवाज बुलंद की और फिर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। शिक्षा। मित्रों, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव यदि कुछ समय के लिए सो जाए तो जल्द ही पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूर आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता। जैसे कि चाचा राजू ने बच्चों को इस बात की भी सीख दी कि यदि भविष्य में सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास आज से शुरू करो। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।
आज की कहानी, सोया हुआ भाग्य। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा? मनहूस बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो, उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूँकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राज काज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य भार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं, उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी एक क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका मूलार्थ यह है कि
यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। आज की कहानी, घर का पुरुष। रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे, पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास, ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से व्यतीत हो रहा था। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिलके आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी कि क्या वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वहाँ हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति व पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रेनू की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहे तो उनको घर ले आऊं। रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर रेनू के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुहासी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूँ। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी। रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे जबरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नजरों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी बाबूजी सब ठीक है ना। उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है, अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहें और जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा, कहकर रेनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना, और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया और रेनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज्यादा कहीं समझते हैं।
रेनू उठी और अपने पति के पास गई। माफी मांगने उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं होता है, तुम्हारे जगह मैं भी होता तो यही सोचता। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ कर दिया। रेनू ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने, और दोनों हंसने लगे। और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज्यादा प्यार समझ आ गया। हर पुरुष बुरा नहीं होता, गौर करना, कुछ अच्छे भी होते हैं। आज की कहानी, बेसहारा का सहारा। ट्रेन से उतरते ही मैंने घर फोन किया कि कुछ लाना तो नहीं है। पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताजा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो मैं हमेशा फल 84 घंटे वाले मंदिर के पास की दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने उससे पूछा, माई खरबूजा कैसे दिए? वो बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैंने कहा, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने न में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजे का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो हैं। बाबूजी कितने दूं? 5 साल से मैं फल तुमसे ही ले रहा हूं, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने कहा, बाबूजी खरबूजा तो दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, मेरे पास थैली नहीं है। एक टाइम था जब मेरा पति जिंदा था, तब हमारी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई और आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। कहते कहते वह रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट दिया तो उसने कहा, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। वह कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर सोचते गया, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोल भाव करते हैं और बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। शायद हम गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 1000 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना। जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने उसी से फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने में उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। वह अब बहुत खुश है उचित खान पान से। अब उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारों, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। आज की कहानी, राजा की राजकुमारी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को,
कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, हाय पायल, कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है, सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, राजा की बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेवकूफ बेटी के लिए बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी न कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। शिक्षा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपको उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है,
आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देगा और किसी नई आदत को अपनाएगा, बस जरूरत है उन्हें संभालने की। आज की कहानी, किशोरी जी की पोशाक। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे राधा रानी के महल में। बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत की। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी एक पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी सुंदर सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बना ली। पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब लेकर ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहा थे। बरसाने की तो सीढ़ियां हैं काफी ऊंची, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। अभी महात्मा आधी सीढ़ियों तक ही पहुँचे होंगे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा जी को बोलती है कि बाबा ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा जी बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये पोशाक मेरे को दे दो ना। महात्मा जी बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मेरे को दे दे। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको, तो वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कई संत मंदिर से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर लाया, राधा रानी को पहनाता, पर उससे पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई, तो क्या करूं मैं अब? बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। महात्मा जी अंदर जाकर खड़े हुए। दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वो महात्मा क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीन कर भागी आप तो। किशोरी जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है, या में तेरो प्रेम छुपो भयो है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। हमारी राधा रानी ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। प्रेम की अद्भुत परिभाषा है श्री किशोरी जी। आज की कहानी, सुखी आदमी के जूते। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना, बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया।
एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। आज की कहानी, खाली कुर्सी। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने ये भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई। संत, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन है? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, ओह ये बात, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे। संत को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो।
मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या वो फिर मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी, वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले, बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। आज की कहानी। दान देने से पहले जरा सोच लें। दान करना हमारे समाज में अति शुभ माना गया है, लेकिन कई बार यह दान दुहक का कारण भी बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ज्यादा दान ज्यादा धर्म में लीन रहते हैं, फिर भी कष्ट उनका व उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने को सांत्वना स्वरूप यह कहकर संतोष करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, भगवान कोई तुम्हारी परीक्षा वरीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि वो तो तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है। बहुत दान धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया दान ही दुहक का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा होता है, वो उसे पैसे देता है। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे बचते हैं, जिससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है कि आपसे गलती हुई है, मैंने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया है, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद ही की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, तो मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है। तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तू है। तू उसे पैसे न देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुहक नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो परखनी चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है या नहीं, या उसे किस प्रकार के दान की जरूरत है। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता,
वो जिस योग्य था उतना मैंने उसे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उससे सब कुछ नहीं दिया तो तुम्हें उसे क्या जरूरत थी धन देने की? तुम उसे भोजन भी करवा सकते थे। और तुम्हारे दिए हुए धनदान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई है और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सो कहने का तात्पर्य ये है कि दान देना बुरी बात नहीं, लेकिन देने से पहले ये परख ले कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा है। आप देखें कि आपका दान किसी का भला कर सार्थक हो भी रहा है या नहीं। भले ही दान हेतु आपके भाव श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो आपको उस दिए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना होगा। अगर आपके दान से कोई बुरा कर्म फलित करता है तो उसके साथ कर्म का भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्म को फलित करने के लिए पानी सींचने का काम तो आप ही ने किया।